हे बनारस, अ वेरी गुड वाला मॉर्निंग। सलाम नमस्ते। बनारस, आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये नई नई आवाज आखिर है किसकी। अरे भाई, पहले तो नहीं सुने थे इनकी आवाज को। जी हाँ बनारस, आपका सोचना भी लाजमी है। भाई, ये नई आवाज है आपकी अपनी नई निराली निवेदिता की। अच्छा, मैं मानती हूँ कि मैं नई हूँ आप सभी के लिए, लेकिन जान पहचान बनेगी तभी तो हमारी दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ेगा। क्यों, है कि नहीं? तो फिर चलिए जान पहचान को आगे बढ़ाते हैं और इस नाम को याद करके अपने दिलों में लॉक कर लीजिए, क्योंकि अब आपसे बातें और मुलाकातें तो होती रहेंगी। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी, जिसमें आज आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त निराली निवेदिता, आपके सबसे फेवरेट वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस में। तो चाय वाय पी लिया आपने बनारस? अदरक वाली चाय की बात हो रही थी भाई, और अदरक वाली चाय तो कभी भी किसी भी सीजन में कहीं भी मिल जाए तो मैं तो उसके लिए ना नहीं कहती हूँ, और मुझे पता है कि उसके लिए आप लोग भी ना नहीं कहेंगे, क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है और इस सीजन में चाय और उसके साथ पकौड़े, मुंह में तो पानी आ गया मेरे, बिल्कुल। लेकिन चलिए, चाय तो पीते रहेंगे हम आगे भी, और हम अपने बातों के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। बनारस, आज हम आपसे बातें करेंगे दोस्ती के बारे में। जी हाँ, दोस्ती, मित्रता और फ्रेंडशिप, ये एक ऐसा रिश्ता है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान पर डिपेंड करता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा बंधन है जहां लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। क्यों, है कि नहीं? दोस्ती का हर किसी के लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी बहुत सी बातें अपने घर या परिवार या फिर माता पिता से शेयर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में एक होप या उम्मीद का कंधा दिखता है, और वो होता है हमारे दोस्त का, जिसपे हम सर रख कर रो लेते हैं, तो कभी उसी कंधे पे अपने हाथों को रख कर कहते हैं, चल ना दोस्त, मुझे तेरी जरूरत है। पता है बनारस, ये इतना छोटा सा शब्द हमारे लिए कितनी महंगी मेडिसिन का काम करता है। ये तो वही समझ सकते हैं जिनके पास सच में सच्चे दोस्त हैं। वैसे तो हम में से किसी एक के पास कई दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा एक भी सच्चा और वफादार दोस्त हो तो हम दुनिया के गिने चुने उन भाग्यशाली लोगों में से हैं। जी हाँ बनारस, आजकल के इस मॉडर्न और सोशल मीडिया वाली लाइफ में अपने दोस्त और दोस्ती को संभाल के रखना भी ना अपने आप में एक महंगी प्रॉपर्टी रखने के जितना बराबर है। बिल्कुल, वरना आजकल तो क्या ही कहना है भाई, अभी सामने से मिले तो हो गया हाय हेलो, तुम कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अरे वाह, क्या ड्रेस पहनी है तुमने, चलो एक सेल्फी हो जाए। और फिर वही सेल्फी पोस्ट कर दिया तुरंत। कहाँ पे? सोशल मीडिया पे। और पता है कैप्शन क्या लिखा? 2 बेस्ट फ्रेंड्स इन 1 फ्रेम। और इसके बाद टाटा बाय बाय बोलकर चल दिए अपने अपने घर, और जैसे ही मुड़े एक दूसरे से मतलब खत्म। तो दोस्तों, क्या ऐसी दोस्ती का कोई फायदा हमें अपने फ्यूचर में मिल पाएगा? चलिए मैं बताती हूँ, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। दोस्ती के लिए तो सच्चे दिल का मिलना जरूरी होता है, जिसमें निस्वार्थ भाव से हम अगर एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं तो उसी भाव से एक दूसरे की कमियों को भी बताने का हक होना चाहिए। पता है बनारस, आजकल का जमाना ऐसा है कि हम किस पर बिलीव करें और किस पे नहीं, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा हो गया है। इन्हीं बातों पे एक कहावत याद आ रही है कि जरा संभल कर कीजिएगा गैरों से हमारी बातें, कि जरा संभल कर कीजिएगा गैरों से हमारी बातें, आप जिन्हें जाकर बताते हैं वो आकर हमें यहाँ बताते हैं। भाई, कैसा लगा? आप ये हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों, आजकल ये मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। उन्हें लगता है कि वो हमारे लिए खास हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बस एक इंसान के अंदर यही बात चलती रहती है कि मुझे इससे आगे निकलना है। दोस्ती तो एक आश्रय देने वाला पेड़ है जो धीरे धीरे बढ़ता है हमारे प्रेम और विश्वास से, हमारे सुख दुख से। बनारस, एक दोस्ती तो श्री कृष्ण और सुदामा की भी थी, जो बचपन से शुरू हुई थी, बस चलती गई और चलती गई, और एक दिन एक इतिहास बन गई। श्री कृष्ण राजघराने से थे, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती सच्ची और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक आज भी मानी जाती है, और हमें ये पाठ पढ़ाती है कि मित्रता धन या गरीबी से परे और बिल्कुल हटकर होती है। दोस्ती की बात हो बनारस और शोले फिल्म के जय वीरू की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? भाई, ये जोड़ी तो लोगों के लिए एक मिसाल जैसी है, और हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर।
लेकिन आजकल ये जय वीरू वाली जोड़ी अब बहुत ही कम देखने को मिलती है। दोस्ती में एक दूसरे पर मर मिटने वाले दिन अब जैसे ढलने लगे हैं। लेकिन बनारस में आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर कोई वाकई में आपका पक्का वाला दोस्त है जिससे आपकी दोस्ती सालों पुरानी है, तो बस ये बिल्कुल सही समय है उसे सहेज कर और समेट कर रखने का। क्योंकि इस भाग दौड़ वाली लाइफ में हर कोई बिजी है, लेकिन इसी बिजी शेड्यूल में हमें थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा अपनी दोस्ती के लिए। इतना तो बनता ही है। और वैसे भी अगस्त का महीना आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। इसी महीने में तो फ्रेंडशिप डे भी मनाया जाता है। तो हो जाइए तैयार अपने स्कूल के दोस्तों या फिर कॉलेज के फ्रेंड्स या फिर बचपन वाली यारी को रंग बिरंगे फ्रेंडशिप बैंड्स देकर फिर से तरोताजा कर दीजिए। और अब देखिए ना बनारस, आपकी दोस्ती की लिस्ट में मेरा भी एक नाम ऐड कर लीजिए। दोस्ती कर ली है तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम आपको। भाई बनारसियों की दोस्ती होती ही ऐसी है। और हम तो ठहरे पक्के वाले बनारसी। कितना भी बिजी हो, लेकिन एक बार दोस्त ने पुकारा तो बस इतना कहते हैं, तो चला हम आवत हई। क्यों, है कि नहीं? नो इफ नो बट। इसी बात पे कुछ लाइन फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगी। उसके कर्जदार और वफादार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं, वरना अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात दोस्ती निभाने की थी। तो बनारस, बातें तो अभी और भी होती रहेंगी, लेकिन उसके पहले चलिए सुनते हैं ये ट्रैक। भाई वाह, क्या सॉन्ग था। ऐसे गाने ना जितनी बार भी सुनिए मन नहीं भरता। वेलकम बैक बनारस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बातें करेंगे आज यानी 30 जुलाई के इतिहास के बारे में। बनारस, 30 जुलाई का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। इस दिन सन 1932 में लॉस एंजलिस में 10वें आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। 30 जुलाई को ही सन 1966 में इंग्लैंड ने फुटबॉल विश्व कप जीता था। बनारस, सन 1945 में आज ही की डेट में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसएस इंडियानापोलिस डूब गया था। 30 जुलाई के ही दिन सन 2012 में भारत के उत्तरी ग्रिड में खराबी के कारण दिल्ली सहित 7 राज्यों में बिजली गुल हो गई थी। और आज ही के दिन सन 1898 में प्रशिया के प्रधानमंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क का निधन हुआ था। बनारस, हमारे जीवन में मित्रता और दोस्तों के महत्व को दर्शाने के लिए 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर की कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने में मित्रता की भूमिका को भी दर्शाता है। आज ही के दिन 1886 में भारत की पहली महिला विधायक और समाज सुधारक डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था। 30 जुलाई के ही दिन सन 2007 में चीनी वैज्ञानिकों ने झेंगझाऊ में लगभग 50 लाख साल पुरानी चट्टानों की खोज की थी। सन 2008 में आज ही के दिन नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को कोलंबो में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मिली थी। तो बनारस, ये था 30 जुलाई यानी आज के दिन का इतिहास। और अब चलिए बताते हैं क्या कुछ है खास आज देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में। भारत विकास परिषद काशी ने सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समर्पण और मानवीय सेवा को केंद्र में रखकर 27 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक सेवा व संस्कृति माह का आयोजन कर रहा है। इस एक महीने के श्रृंखला में भजन, चिकित्सा, गौ सेवा, दिव्यांग सहायता, रक्तदान, आत्मरक्षा और राष्ट्र प्रेम जैसे विविध कार्यक्रमों को समाहित किया गया है। बनारस, जैतपुरा क्षेत्र में स्थित रहस्यमयी नागकूप मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर देश भर से आए भक्तों की भीड़ ने नागलोक से जुड़े इस ऐतिहासिक स्थल पर दर्शन पूजन कर पुण्य अर्जित किया। मान्यता है कि ये नागकूप लगभग हजारों साल पुराना है, जिसमें 7 कुएं हैं। महर्षि पतंजलि की तपोभूमि माने जाने वाले इस तीर्थ पर नागपंचमी की सुबह मंगला आरती के बाद से ही मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। मुंशी प्रेमचंद महोत्सव, जिसे लम्ही महोत्सव भी कहा जाता है,
हर साल की तरह कल 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की जन्मतिथि पर वाराणसी के लम्ही गांव में मनाया जाएगा। ये महोत्सव प्रेमचंद के साहित्य और उनके द्वारा रचित पात्रों को समर्पित होता है। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक और साहित्यिक चर्चाएं आयोजित की जाती हैं और इस महोत्सव का उद्देश्य होता है कि मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को बढ़ावा देना और उनकी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाना, साथ ही प्रेमचंद के जीवन और विचारों पर प्रकाश डालना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, कला और साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। बनारस पता है, मंदिरों से निकलने वाले माला और फूलों के उचित निस्तारण के लिए नगर निगम ने एक पहल करते हुए बनारस की एक संस्था के साथ अनुबंध किया है। संस्था फूलों का संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण स्वयं करेगी और इनसे धूप बत्ती, अगरबत्ती जैसी पूजन सामग्री का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में ये संस्था शहर के 70 मंदिरों से माला और फूल एकत्र करके सामग्री बना रही है। आज यानी 30 जुलाई मशहूर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। भारतीय पारंपरिक खेल खो खो ने खेल जगत में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए अखिल भारतीय विद्युत क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक खेल कैलेंडर में अपनी आधिकारिक जगह बना ली है। तो बनारस देखिए ना, ये घड़ी महाराज भी ना टिक टिक करके हमें ये इशारा कर रहे हैं कि चलो भाई फिर से मिलने आना है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल मिलने आऊंगी आपसे 8:45 पर आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम मधुरिमा में। तब तक के लिए अपनी बातों के पिटारे को मैं तो बस यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि बातों का सिलसिला तो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो फिर चलिए दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त निराली निवेदिता को। टाटा, बाय बाय, सलाम, नमस्ते। और जाते जाते एक बात कहनी थी आपसे, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डू नॉट ट्रबल योर नियर एंड